ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट में हमने देखा कि कल जो न्यूज़ चल रही थी, दो फेक न्यूज़ थी कि एक तो ये थी कि परवेज़ इलाही के इस्तीफ़े के हवाले से बातें चल रही थी, वो हमने देखा कि उसकी तरदीद हो गई। और फिर सेकंड नंबर पे ये था कि इमरान खान साहब के हवाले से कौम से अहम तरीन खिताब था, उसमें भी हमने ये देखा कि कोई ऐसी नेगेटिव बात या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने मईशत के हवाले से बात की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बात की। उसके बाद हमने देखा कि आज मार्केट का आगाज़ यानी कि स्लाइटली नेगेटिव होके मार्केट में यानी कि मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया और मार्केट 144 पॉइंट प्लस तक गई। 41,916 का हाई बनाया मार्केट ने। लेकिन जैसे कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम थे स्टार्टिंग में। वॉल्यूम्स में हमने देखा कि टीआरजी में वॉल्यूम्स में इजाफा और आज भी टीआरजी सारे फहरिस्त रहा और हाई पे परफॉर्म करता रहा, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ हाईली पॉजिटिव थे टीआरजी के, जिस वजह से टीआरजी आज भी ऊपर के लॉक की तरफ गया। हमने देखा कि तकरीबन मार्केट फर्स्ट सेशन में आपके एक प्लस परफॉर्म करती, फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट रही। और जैसे मार्केट ने कल का लो ब्रेक किया, हमने देखा कि मार्केट ने करेक्ट किया अपने आप को और 41,603 का मार्केट ने लो बनाया। 168 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और आपको 41,600 का स्टॉप लॉस दिया गया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने मंदी स्टार्ट करनी है, यानी करेक्शन कंटिन्यू करनी है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रहेगी। फिर देखा कि हमने मार्केट में एक टाइम में मार्केट 100 पॉइंट प्लस भी आ गई। सेकंड सेशन में भी मार्केट अप डाउन माइनस मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और फाइनली मार्केट 92 पॉइंट माइनस के साथ 41,679 के पास क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 219 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 258 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी आज हमने स्लाइटली कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं, जिसमें टीआरजी नंबर 1 पे, हेस्कॉल नंबर 2 पे रहा, डब्ल्यूटीएल, के इलेक्ट्रिक, कैपको, हम नेटवर्क, टीपीएल प्रॉपर्टीज, बैंगर फ्लोर, लोटस केमिकल, टेलीकार्ड, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो कॉर्नर स्क्रिप्ट टॉप गेनर्स रहे, जिसमें बाटा, कोलगेट, सनोफी एवेंटिस, जबकि अगर देखा जाए तो सितारा केमिकल, टीआरजी, अलनूर शुगर, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स की तरफ हम देखें तो रिफान मेस, सफायर फाइबर, पार्क टोबैको, जबकि देखा जाए तो फिलिप मॉरिस, शिफा इंटरनेशनल, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 68 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि केमिकल सेकंड नंबर पे 28 पॉइंट के साथ, पावर जनरेशन, क्लोज एंड फंड, जबकि रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर, ये सारे ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक कल भी नेगेटिव था और आज भी हमने देखा कि 81 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा। ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर पर नेगेटिव, जबकि टोबैको, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, इनमें स्लाइटली हमने कमी देखी। और इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस कम होने थे, अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इसके अलावा इंटर बैंक में डॉलर में आज भी इजाफा हुआ और 96 पैसे का इजाफा हुआ और 236.84 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। सैलाब के बावजूद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में चीनी की जो अच्छी पैदावार, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि चीनी की अच्छी पैदावार हो सकती है। वीकली इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन जो है स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है 0.19% से, तो ये ज़्यादा सा पॉजिटिव है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल देखें तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है 6% का मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर। और देखा जाए तो 1.6 बिलियन इन अगस्त में, यानी कि अगस्त में काम हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब का दौरा था यानी कि रशिया की तरफ, और काफ़ी सक्सेसफुल दौरा रहा है, जिसमें यानी गैस के हवाले से काफ़ी मामला भी यानी कि हुए। इसके अलावा भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि जो वीट की जो इंपोर्ट है, रशिया से वीट इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर रशिया के साथ इस तरह के मामला भी होते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए यानी कि काफ़ी पॉजिटिव भी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $85.23 के पास, 13 सेंट यानी कि पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 85 से लेके 86, क्योंकि न्यू क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। 84 का लेवल ब्रेक होगा तो 82 से लेके 80 तक जा सकता है, अदरवाइज 87 को ब्रेक करता है तो फिर देन 88 से लेकर 90 तक जा सकता है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड की तरफ यानी परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में आज भी इजाफा हुआ है, $109.83 के पास परफॉर्म कर रहा है, 37 सेंट का इजाफा हुआ है। दुनिया भर की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है, जिसमें यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन मुख्तलिफ करेंसी डिक्लाइन हुई, जबकि गोल्ड में भी हमने
हमने देखा कि कमी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी करीब आ रही है डॉलर में इजाफा हो रहा है। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, रेट में इजाफा होगा अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी में, फिर हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर बाउंस बैक कर सकते हैं, तो करेंसीज भी आपकी रिबाउंड कर सकती हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, क्या मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। 41,800 ये रेजिस्टेंस लेवल था और 41,600 ये आपका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट 41,800 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ने मजीद ऊपर जाना, और 600 के लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होंगे। आज जैसे कि वीक का लास्ट डे था और वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स क्लोज रहा 41,600 यानी कि 679 के पास क्लोज रहा है, जबकि क्लोज होना चाहिए था 41,957 के करीब, 278 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ मार्केट क्लोज रही है। मार्केट में देखिए यानी कि अगर हम देखें 16 अगस्त से 16 अगस्त तक मार्केट ने 4,346 पॉइंट का गेन किया था, और तब से लेकर अब तक मार्केट 2284 पॉइंट यानी कि मार्केट अपने आप को डिक्लाइन कर चुकी है, जो कि 52% बनता है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ग्राफ जैसे आपके हाईली ओवरसोल्ड है, और मार्केट में हम यही देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। बहुत ज़्यादा अगर जैसे मार्केट मिसाल 100-200 पॉइंट माइनस भी होती है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के प्राइस गिरते नहीं है, और उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे TRG ने न्यू हाई लिया, हाईस्कॉल ने आज परफॉर्म किया, इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो 41,600 स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 41,400 से लेके 41,200 तक मार्केट अपने आप को मजीद डिस्काउंट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 90% चांसेस यही होंगे कि मार्केट अगर ये लो बनाती है तो मार्केट के पास बाउंस बैक के मैक्सिमम चांसेस होंगे। इससे अगर हम नेगेटिविटी में देखें यानी कि मार्केट के अंदर, तो मार्केट में जो है एक्यूमुलेशन हो रही है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। इंडेक्स के एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है कि मार्केट स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन 41,800 से लेकर 850 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में यानी कि तेज़ी का मोमेंटम बनेगा और मार्केट रिकवरी की तरफ होगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो देखिए 16 अगस्त से मार्केट में यानी कि प्रेशर स्टार्ट हुआ था, करेक्शन स्टार्ट हुई क्योंकि 4,340 पॉइंट गेन कर चुकी थी, और तब से अगर हम अब तक देखें तो तकरीबन एक मंथ यानी कि ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है, मार्केट स्लोली ग्रेजुअली अप डाउन करते हुए मार्केट ने तकरीबन 2283 पॉइंट यानी कि 2300 पॉइंट तक की मार्केट ने करेक्शन ली, जो कि 52% है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट की जो रफ्तार है, मार्केट की जो गिरने की जो रफ्तार है वो स्लो हो चुकी है, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, इसलिए मार्केट अब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिराती नहीं है, और कुछ स्टॉक्स की वजह से मार्केट आपकी बेहतर रुक भी रही है, सपोर्ट भी मिल जाता है, जैसे कि TRG की वजह से 2-3 दिन से मुसलसल सपोर्ट भी मिल रहा है मार्केट को। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें डे के चार्ट के ऊपर तो आज कैंडल तो नेगेटिव क्लोज हुई है, यानी कि स्लाइटली नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई 92 पॉइंट, लेकिन एक शार्प लो की जगह है मार्केट के अंदर कि मार्केट अगर शार्प लो बनाती है, मिसाल के तौर पे 41,600 का लेवल ब्रेक करती है तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। एक आध दिन या 2 दिन मैक्सिमम और हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में यहाँ से मार्केट ने रैली करनी है 1000 से 2000 पॉइंट, क्योंकि सितंबर का जो मंथ है उसमें रैली बन सकती है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम आपको हाईलाइट भी करेंगे कि इन्होंने किस तरह से रैली की, अगस्त की रैली को किस तरह से कंटिन्यू किया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा वीक के ऊपर देखें चार्ट के ऊपर, तो वीक के चार्ट के ऊपर भी आज चौथी कैंडल है जो कि नेगेटिव क्लोज रही है और जस्ट 268 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही है। लास्ट वीक में तकरीबन मार्केट ने 360 पॉइंट की करेक्शन ली थी और वॉल्यूम से 321 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इस वीक के अंदर हम देखें तो 469 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स में इजाफा होने का मकसद यही है कि मार्केट में यानी कि एक्यूमुलेशन भी हुई है, मार्केट में इस लेवल पे वॉल्यूम्स आना शुरू हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे कि मुसलसल 4 वीक से मार्केट जैसे कि 1 मंथ से मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है, नेक्स्ट वीक से चांसेस यानी 90% है कि मार्केट अपना लो बना के मार्केट रिबाउंड की तरफ जाएगी और मार्केट रिकवरी का फेज बनेगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे स्टॉक्स को डिप पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है और इनके अंदर गेम की जा सकती है। अच्छा, स्टॉक के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह मंथ के बेसिस के ऊपर, जैसे कि अगस्त के मंथ में हमने आपको बताया कि मार्केट ने 2200 पॉइंट गेन किया था इंडेक्स के लिहाज से। इसी तरीके से सितंबर के मंथ में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यानी कि छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 42,500, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट ने रैली करनी है, लॉन्ग रैली करनी है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं स्टॉक के ऊपर कि किन स्टॉक, कौन से स्टॉक्स है जो अगस्त में भी यानी तेज़ी कर रहे थे और अब जो है वो यानी कि सितंबर के मंथ में भी तेज़ी की तरफ आ चुके हैं। अगर हम सबसे पहले TRG के ऊपर नज़र डालें तो देखिए TRG जैसे कि
आपका जो अगस्त के मंथ में, यानी कि अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें इसको जुलाई के मंथ में, तो जुलाई के मंथ में टीआरजी ने गेन किया तो 14 रुपये का, उसके अगेंस्ट में छोटी सी रिट्रेसमेंट ली 1 रुपया 79 पैसे की अगस्त के मंथ में। और फिर हमने देखा कि क्योंकि लॉन्ग ग्राफ हाईली पॉजिटिव थे, इसी वजह से हमने देखा कि सितंबर के मंथ में 26 रुपये का इजाफा हुआ, यानी कि रैली कंटिन्यू की। इसके अलावा अगर हम स्टॉक देखें लाइक नेटसोल, तो नेटसोल में अगर हम ये पोजीशन देखें तो देखिए नेटसोल में जो पोजीशन जो रैली बनी थी नेटसोल की, तकरीबन अगस्त के मंथ में 2 रुपये 35 पैसे का इजाफा हुआ था। और अब भी एक्सपेक्टेड है कि नेटसोल में आने वाले दिनों में यानी कि रैली कंटिन्यू हो सकती है। इस तरह अगर हम हैस्कोल को देखें तो हैस्कोल भी आपका जो अगस्त के मंथ में जो क्लोज रहा था, यानी कि हाईली पॉजिटिव क्लोज रहा था, यानी कि इसको अगर हम देखें तो तकरीबन जो इजाफा हुआ था 2 रुपये 71 पैसे लोअर साइड से। और सितंबर के मंथ में यानी हैस्कोल ने अपने आप को करेक्ट किया 6 रुपये 15 पैसे तक, क्योंकि अगस्त में क्लोज हुआ था 7 रुपये तकरीबन 6.55 के करीब क्लोज रहा था और 7.47 का हाई लिया था। लेकिन हमने देखा कि सितंबर में 6 रुपये तक करेक्ट किया और फिर दोबारा यानी कि आज पॉजिटिव क्लोज हुआ, यानी कि इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया। अब सितंबर के मंथ में चांसेस है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी का फेज बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 6 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिफाइनरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो एक आध दिन या 2 दिन मार्केट अपने आपको थोड़ा सा इसी लेवल में रखेगी और मार्केट में जिस तरह एक मंथ से जो मार्केट आपकी करेक्ट कर रही है, अपने आपको कंसोलिडेशन फेज में रख रही है, मार्केट में रैली बनेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर इन स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में गाइड किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक चलने वाले, तो उनकी कॉल दी जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे। इस तरह की कॉल्स अवेल करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामम मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।